रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खंजीर से बदतर है और मेरी हिफाजत से महरूम रहेगा और जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। 3 बार कहा। उस बूढ़े की निशानी यह है कि वह बुढ़ापे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलमदीन था। उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का था जिसका नाम हबाब था और वो हुस्न जमाल में यकता था। बड़ा खल्क यानी खुश इखलाक और कमाल सीरत के साथ साथ इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के खजाने में एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मुहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स न उसे खोल सके न देख सके। लड़के ने संदूक को देखा तो बड़े गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज़ भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी मगर यह संदूक हमेशा बंद रखा है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें ना ही जवाहरात है ना ही कोई खजाना, इसमें चंद औराक हैं जिस पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताला भी कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, इसलिए इस संदूक का राज सीधा दानिस्त पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलीब किसी ज़रूरी काम में मशगूल था। बाप ये मौका गनीमत जानता है, वालिद के खजाने में गया और उस संदूक में खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई। संदूक का ढकना खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। संदूक के अंदर 2 सफ़ेद वर्क दिखाई दिए जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उस कलमा तैयबा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्रू पेवस्ता यानी हमें एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जिसे भी उसका ज़माना मैसर हो उसकी बातें सुने, उसका कलाम कुरान होगा और उसका दीन इस्लाम होगा। खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। हुबाब की निगाहें उस कागज़ पर पड़ी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों पर मिलाया, चूमा और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी सोगवार का इस अंदाज में इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उस कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके हाथ पांव मलने लगा, माथे को चूमने लगा और रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसद व गम करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपनी सराय गमज़दा पर परेशान पाकर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अतबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्सा में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो अभी अपने अख्तब आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इज़ा देने को पागल हो गया है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से न रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है, जब तक मैं इसे कत्ल ना कर दूं मैं इसको मारता रहूँगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है और अपने आबा व अजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। उन लोगों ने उस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तुम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हो, लोग हमारी अतबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा में लगे हुए हो। उसे छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो। बाप कहने लगा, मैं सोच विचार करने के बाद इस वहमी और फरसूदा दीन को तर्क कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है, उन पर ईमान लाए हैं। वो लोग उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उन यहूदी मशाइख ने कहा, क्योंकि ये लड़का नाज़ो नखरे से पला हुआ है, जिंदगी के मसाइब और तकलीफ का एहसास नहीं रखता। सुनन इब्न दाऊद शरीफ में आया है, उस यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नज़र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी।
वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफी देर हो गई। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतजार में कभी घर के अंदर जाता और कभी बाहर। लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। उसके इंतजार में सूरज गरूब हो गया और मगरिब की नमाज होगी। जब लड़का मुड़कर शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, ए नादान, इतनी ताखीर कर दी है वापस आने में। बाप ने बड़े गुस्से में कहा कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस लौट आए हो। उस लड़के के बाप ने जोरदार आवाज से कहा, सौदा कहाँ है, सामान कहाँ है। बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल आदमी है, तुमको मैंने सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास आया नहीं और कहता है मैं सौदा खरीद लाया हूँ। बेटे ने कहा, बाबा यकीन करें, सौदा खरीद आया हूँ। बाबा बोला, दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा कर खरीद लाया हूँ। बाप बोला, चल छोड़, रहने दे। उसके बाद उस यहूदी आलम का बेटा हर रोज हुजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, यहूदी लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसे उसने उस लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिन बाद उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि लड़के को करवट लेना मुश्किल हो गया और फिर करीबन मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा और हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ और आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीब मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, अपने आशिक का दीदार करें और अपना दीदार उसे भी कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे ही जिंदगी लौट आई हो, जिसमें ताकत आ गई हो, तवानाई में जवानी आई हो। आंखें खुली, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या देखता है, अबुल कासिम यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद और रसूलुल्लाह, रूह जिस्म मुबारक से निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, सब खामोश हुए। अब उस लड़के का बाप यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काशान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठा, तभी उसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ, आओ तो सही, अली चलो, कंधा दो, सब उठाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, इसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मशहूर शख्सियत का कांधा दे रहे हों। और आगे आगे हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर निकले तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मजरा है? पहले तो ये इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में मुकम्मल क्यों नहीं पाँव रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पंजों के बल क्यों चल रहे थे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेगुनाह फरिश्ते आए हुए थे। मुझे जहाँ जगह मिलती मैं पाँव वहाँ रखता। पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा कराम ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए। हमें कहते हैं हम चले जाते। तो सुबहान अल्लाह, हुजूर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था कि मैं तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, इसलिए कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं। फरमाया, थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इसकी वजह से थक गया हूँ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाम में यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खुली तो उसने 4 मकामात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ देखी। तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और तौसीफ का जिक्र पाया। उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरा हफ्ता तौरात खोली तो यही जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं इसे यूं ही काटता रहा और जलाता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो उन्होंने बताया कि नऊज़ बिल्लाह एक झूठा शख्स है, बेहतरी यही है कि तू उसे ना देख। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे इसकी ज़ियारत से न रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल की तरफ चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हजरत सुलेमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए 3 दिन गुजर चुके थे। हजरत सुलेमान इस बात से रोए और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप कहाँ हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचते रह गए, अगर मैं विशाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूँ मौजूद नहीं तो झूठ होगा। फिर आखिर कहने लगे, मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझकर उनके कि उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मौजूद होंगे, कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा कराम में कोहराम मच गया। आहो पुकार करने लगे, उससे पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने हमारा जख्म ताज़ा कर दिया। कोई अजनबी शख्स मालूम होता है। क्या तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरा सफ़र की नाकामी। ऐ काश मेरी माँ मुझे पैदा ही ना करती, अगर पैदा करती तो काश मैं तो रात ही ना पड़ता, और वो भी पड़ी थी तो काश आपकी तारीफ व तौसीफ पर नजर ना पड़ती, और अगर ये भी हो गया तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ पर अली मौजूद है जो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारका ताक़ुब कराए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तो रात में देखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप न हद से ज़्यादा लंबे थे, ना ही ज़्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था, पेशानी कुशादा, आँखों की स्याही खूब सियाह थी बल्कि दराज थी। हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआएं निकलती थी। सीना से नाफ तक बालों की लकीर थी। हथेलियों पर गोश्त थी, कदमों के तवे कदरे गहरे तीर के बदर, जोड़ों की हड्डियां मोटी थी। असलन कोहनी और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया। तो रात में आपकी तारीफ और तौसीफ इस तरह मौजूद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो उसे मुझे दें, मैं उसे चूमना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सुलेमान जाओ, फातिमा से कहो अपने बाबा का जिबा जरा भेज दो। सुलेमान दरवाजे पर आया और आवाज़ दी, ए फ़खरुल अंबिया के दरवाजे अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा। तो हजरत फातिमा की आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हजरत सुलेमान ने अपना नाम बताया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरा अब्बा का जिबा कौन पहनेगा। हजरत सुलेमान ने सारा किस्सा सुनाया। आप जिबा निकाल कर ले आई तो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था।
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें पकड़ा, सूंघा, फिर दूसरे सहाबा कराम ने फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह कैसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ से सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद व यकता है, यह गाना है कायनात तेरी नियाजमंद है और तू बेनियाज है। और मैं भी गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है, जो कुछ इसने फरमाया उसकी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को भी अभी कब्ज कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बूढ़े से जहन्नम भी पनाह मांगती है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त बूढ़ा कौन है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा ज़ानी, यानी वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और वो बदकारी करे, यानी बुढ़ापे में ज़िना करे, इससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िना जैसी मुज़िम मर्ज से बचाए रखे और इन गलतकारियों से बचाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।